नमस्कार मित्रों, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे देश में बन रहे बहुत सारे एक्सप्रेसवे के, जो आज एक प्रतियोगिता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, आज गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर कॉरिडोर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और ना जाने कितने एक्सप्रेसवे, जो आज प्रतियोगिता की तरह होड़ में आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हाँ, सबसे पहले कौन बने, सबसे पहले कौन बने। आज इन एक्सप्रेसवे का काम केवल उद्घाटनों तक सीमित रह गया है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाते। और हम सब लोग देख रहे हैं, दुनिया जहान के वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर जो है डले हैं कि वहां पर जो है एक्सप्रेसवे कैसे पहली बारिश में टूट रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, ये कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। 12,000 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून में लगे, 36,000 करोड़ रुपए किसी में लगे, 7,000 करोड़ रुपए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में लगे। तो ये सब हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो कि ये बताती हैं कि भाई किस स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार इन उद्घाटनों के माध्यम से कहना चाहती है कि देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। हम भी मानते हैं कि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की जो पहचान उसकी सड़कों से होती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। हम भी इस बात को जो है, इस बात से भली भांति सहमत है और हम चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बने, जो है राज्य से, हर जिले से, यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बने, ताकि कनेक्टिविटी होने के कारण देश का समग्र विकास हो सके। जो आज अगर कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया था, वो विकास पूरे देश में हो सके। इन एक्सप्रेस वे पर कहीं गड्ढे हो गए हैं, कहीं पानी की निकासी जो है रुक गई है, कहीं पर जो है अप्रोच रोड बैठ गए हैं, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। मतलब इन्हीं खबरों को देखते रहिए। क्यों? क्योंकि जवाबदेही किसी की तय है नहीं। अच्छा, एक और बात यह है कि कोई ये रोड जो है, ये एक्सप्रेसवे किसी एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है। सबसे पहले एक एजेंसी होगी जिसने डिजाइनिंग करी होगी, उसके बाद एक ठेकेदार होगा जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल जांचने वाले लोग होंगे, उसके बाद जो है पैमाइश करने वाले लोग होंगे, उसके बाद जो है फिर भुगतान करने वाले लोग होंगे। तो बहुत सारे लोगों के हाथ से फाइलें गुजरती हैं, यानी कि सब अपनी आंखें मूंद कर बैठे, कोई कुछ देख ही नहीं रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं है। जब ये सड़कें टूटती हैं ना, तो सड़कें ही नहीं टूटती, इस पूरे सिस्टम की परतें खुल जाती हैं कि इसमें ठेकेदार भी शामिल है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन भी शामिल है, इसमें बिल भुगतान करने वाले शामिल है, इंजीनियर भी शामिल है, और अंत में आके मंत्रालय और वो उद्घाटन करने वाले भी शामिल है। तो इस सब के बाद जनता को मिलता क्या है? वही घिसा बेटा जवाब, वही आश्वासन। कमेटी बना दी गई है, जांच होगी, जेल जाएंगे। कौन गया जेल? किसी अधिकारी की तनख्वाह रुकी, किसी की पेंशन रुकी, किसी की संपत्ति की जांच हुई? कुछ नहीं, केवल और केवल आश्वासन। क्योंकि हमारी भूलने की आदत बहुत अच्छी है, इसका फायदा सभी सरकारें उठाती हैं और हम कुछ समय बाद इस बात को भूल जाते हैं कि हाँ, ये तो फिर हम ऐसा मान लेते हैं, ये तो बरसात में होना संभव है। भाई, बरसात में होना क्यों संभव है? अगर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई तो फिर यही होगा, फिर अगला उद्घाटन होगा, फिर वही सड़क टूटेगी और जवाबदेही किसी की तय नहीं होगी, तो केवल और केवल उद्घाटन तक सीमित रह जाएगी। अब इस बात पे हम बात आते हैं कि भ्रष्टाचार केवल रिश्वत देना लेना ही नहीं है। भ्रष्टाचार है किसी भी कार्य पर अपनी आंखों को मूंद लेना। भ्रष्टाचार है अपनी जवाबदेही से बचना। भ्रष्टाचार है कि जब केवल क्वालिटी कंट्रोल की जांच कागजों तक सीमित रह जाए। भ्रष्टाचार है जब आप आंख मूंद कर बिल पास कर दें। उसी के टैक्स के इनकम टैक्स पे दिए गए पैसों से ये विकास कार्य किए जा रहे हैं और उसको सबको भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया जा रहा है। साथ में मिलता है उसे उसका टूटा हुआ विश्वास, दुर्घटनाएं, जाम और फर्जी आश्वासन। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, हम देश के विकास के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं भ्रष्टाचार के, हम खिलाफ हैं ना जवाबदेही के, हम खिलाफ हैं उन टूटी हुई सड़कों के, हम खिलाफ हैं उन सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं के। तो अगर हम चाहते हैं कि ये केवल उद्घाटनों तक सीमित ना रहे, तो सरकार आगे आए, इन अधिकारियों की जवाबदेही तय करे, और यदि जवाबदेही तय नहीं की गई तो हम निरंतर इन पर समाचार बनाते रहेंगे, कुछ समाचार पत्र उसको छापते रहेंगे और जनता को आश्वासन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप भी अगर समझते हैं कि आपके समक्ष कोई ऐसा मुद्दा है जो आप हमारे माध्यम से सरकार के समक्ष लाना चाहते हैं, तो आप वो मुद्दा हमारे साथ जो है साझा करें। हम संभव प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि वो सरकार तक पहुँचे, सशक्त माध्यम से पहुँचे और उस पर जो है कुछ कार्य हो।